नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिन लोगों ने सतगुरु का आसरा लिया है, उनको परलोक में प्रभु की दरगाह में आदर मिलता है। अगर सुख देने वाला परमात्मा मन में बस जाए, तो ना दुनिया के दुख जोर डाल सकते हैं, ना माया की तृष्णा ही कमजोर कर सकती है। जब हृदय में वह सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा बसता हो, तो किसी भी काम में लगे आत्मिक जीवन कमजोर नहीं होता। हे प्रभु, जिस मनुष्य को तू अपना हाथ दे के विकारों से बचाता है, कोई विकार उसे आत्मिक मौत मार नहीं सकते। हे भाई, आत्मिक आनंद देने वाले सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। सतगुरु मन में से सारे अवगुण निकाल के धो देता है। हे प्रभु, मैं सेवक तेरे से उन जीवस्त्रियों की सेवा का दान मांगता हूँ, जिनको तूने अपनी सेवा में लगाया हुआ है। हे प्रभु, अगर तू ही मेहर करे तो मुझे साधु संगत की प्राप्ति हो और सेवा की दात मिले। हे भाई, हर एक दात मालिक के अपने इख्तियार में है। वह खुद ही सब कुछ करन कारण योग्य है। मैं अपने सतगुरु से सदके जाता हूँ। सतगुरु मेरी सारी जरूरतें पूरी करने वाला है। हे भाई, जगत में एक परमात्मा ही असल सज्जन दिखाई देता है, वही एक असली भाई है और मित्र है। दुनिया का सारा धन पदार्थ उस एक परमात्मा का ही दिया हुआ है। उसी की मर्यादा जगत में चल रही है। हे नानक, जब मनुष्य का मन एक परमात्मा की याद में रच जाता है, जब उसका चित्त माया की ओर डोलने से हट जाता है, वह परमात्मा के सदा स्थिर नाम को अपनी आत्मा की खुराक बना लेता है। नाम को ही अपनी आत्मिक पोशाक बनाता है और सदा स्थिर नाम को ही अपना आसरा बनाता है। हे मेरे मन, सिर्फ एक परमात्मा के साथ तवज्जो जोड़। एक परमात्मा के प्यार के बिना दुनिया की सारी दौड़ भाग जंजाल बन जाती है और माया का मोह भी सारा व्यर्थ। अगर एक परमात्मा मिल जाए तो दुनिया के और सारे पदार्थ मिल जाते हैं, देने वाला जो खुद ही हुआ। अगर मैं सदा स्थिर रहने वाले प्रभु की महिमा करता रहूं, तो ये कीमती मानव जन्म सफल हो जाए। पर उसी मनुष्य को गुरु की ओर से परमात्मा के चरणों का निवास प्राप्त होता है, जिसके माथे पर अच्छे भाग्य लिखे हुए हों। अगर मेरा सतगुरु मेरे पे मेहर की एक निगाह करे, तो मैं समझता हूँ कि मुझे लाखों बादशाहत की खुशियाँ मिल गई हैं। क्योंकि जब गुरु मुझे आंख के झपकने के जितने समय वास्ते भी परमात्मा का नाम बख्शता है, तो मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा शरीर शांत हो जाता है, मेरी सारी ज्ञानेंद्रिय विकारों की भड़काहट से हट जाती हैं। पर उसी मनुष्य ने सतगुरु के चरण पकड़े हैं, वही मनुष्य सतगुरु का आसरा लेता है, जिसको पूर्व जन्म का लिखा हुआ अच्छा लेख मिलता है, जिसके सौभाग्य जागते हैं। वह समय कामयाब समझो, वह घड़ी सौभाग्यपूर्ण जानो, जिसमें सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के साथ प्यार बने। जिस मनुष्य को परमात्मा के नाम का जिंदगी का आसरा मिल जाता है, उसको कोई दुख कोई कष्ट छू नहीं सकता। जिस मनुष्य की गुरु ने बाह पकड़ के विकारों में से बाहर निकाल लिया, वह संसार समुंदर में से सही सलामत पार लांघ गए। ये सारी बरकत है गुरु की, साधु संगत की। जहाँ साधु संगत जुड़ती है, वह जगह सुंदर है, पवित्र है। साधु संगत में आके जिसने पूरा गुरु ढूंढ लिया है, उसी को ही परमात्मा की हजूरी में आसरा मिलता है। हे नानक, उस मनुष्य ने अपना पक्का ठिकाना उस जगह पे बना लिया, जहाँ आत्मिक मौत नहीं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर नहीं, जहाँ आत्मिक जीवन कभी कमजोर नहीं होता। हे मेरे मन, आनंद से और आत्मिक अडोलता से परमात्मा का नाम स्मरण कर। आठों पहर प्रभु को स्मरण करता रह, सदा गोविंद के गुण गाता रह। हे मेरी जीवात्मा, उसी प्रभु के चरणों का ध्यान धरना चाहिए, जो सब शाहों के ऊपर पातशाह है। हे मेरे मन, सिर्फ उस परमात्मा की सहायता की आस बना, जिसका सब जीवों को भरोसा है। हे मन,
सारी चतुराइयां छोड़ के गुरु के चरण पड़, गुरु की शरण पड़ने से ही परमात्मा का मिलाप होता है। हे मेरे मन, उस परमात्मा की शरण पड़ जिसके बराबर और कोई नहीं है, जिसका नाम स्मरण करने से बहुत आत्मिक आनंद मिलता है और कोई भी दुख कष्ट बिल्कुल पास नहीं फटकता। हे मन, परमात्मा ही सदा कायम रहने वाला मालिक है, सदा उसकी ही सेवा भक्ति करता रहे। साधु संगत में रहने से आचरण पवित्र हो जाता है और जमों की फांसी कटी जाती है। हे मन, साधु संगत का आसारा लेके उस परमात्मा के आगे अरदास करता रह जो सारे सुख देने वाला है और सारे डर सहम का नाश करने वाला है। मेहर करने वाला परमात्मा जिस मनुष्य पे जब मेहर की निगाह करता है, जब उसकी मनुष्य जीवन की भारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। हर कोई कहता है कि परमात्मा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, उसका ठिकाना बहुत ऊंचा है। उस प्रभु का कोई खास रंग नहीं है, कोई खास रूपरेखा नहीं है। मैं उसकी कोई कीमत नहीं बता सकता। दुनिया के किसी भी पदार्थ के बदले उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हे प्रभु, मेहर कर और मुझे नानक को अपना सदा कायम रहने वाला नाम बख्श, क्योंकि जिसको तेरा नाम मिल जाता है उसको तेरा मेल हो जाता है। हे मेरे मन, सदा परमात्मा का नाम स्मरण कर। परमात्मा का नाम जीवात्मा की सहायता करने वाला है, सदा जीवात्मा के साथ रहता है और परलोक में किए हुए कर्मों का लेखा होने के वक्त छुड़ा लेता है। जो मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करता है वही सुखी रहता है, उसका मुख परलोक में उजला रहता है। यह नाम पूरे गुरु से ही मिलता है। यद्यपि नाम का मालिक प्रभु सारे ही भवनों में प्रत्यक्ष बसता है, वह सदा कायम रहने वाला प्रभु साधु संगत के घर में बसता है। हे मेरे मन, दुनिया के बड़प्पन किसी काम नहीं आते। माया के कारण मुंह पे दिखता रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि ये रंग आखिर नाश हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम बसता है वह सब गुणों वाला हो जाता है तथा हर जगह जाना माना जाता है। हे मेरे मन, गुरु के चरणों की धूल बन और अपना अहंभाव छोड़ दे। हे मन, और सारे तरीके व चतुराइयां छोड़ के गुरु की शरण पड़ा रह। जिस मनुष्य के माथे पे पूर्वले भाग्य जागते हैं वही गुरु की शरण पड़ता है तथा उसको परमात्मा का नामर्तन मिल जाता है। हे भाइयों, प्रभु का नाम उसी मनुष्य को मिलता है जिसको गुरु के द्वारा प्रभु खुद देता है। गुरु की सेवा भी वही मनुष्य करता है जिसके अंदर अहम का ताप नाश हो जाता है। हे नानक, जिस मनुष्य को गुरु मिलता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे मेरे मन, और सारे उपाय त्याग दे, सिर्फ पूरे गुरु को हमेशा याद रख। सिर्फ गुरु के शब्द का आसरा ले और एक परमात्मा के चरणों की लगन अपने अंदर लगा के रख। हे भाई, जीवात्मा का मित्र सिर्फ परमात्मा ही है। परमात्मा ही जीवात्मा को विकार आदि से बचाने वाला है। इस वास्ते अपने मन में सिर्फ परमात्मा का आसरा रख। सिर्फ परमात्मा ही जीवात्मा का सहारा है। वह पारब्रह्म करतार ही सहारा है, उसकी शरण पड़ने से सदा सुख मिलता है। हे मन, सिर्फ परमात्मा ही असल भाई है, मित्र है। सिर्फ परमात्मा ही असल माता पिता है, माता पिता की तरह पालनहार है। मुझे तो उस परमात्मा का ही मन में सहारा है जिसने यह जीवात्मा दी है, जिसने यह शरीर दिया है। मेरी सदा यही अरदास है कि जिस प्रभु ने सब कुछ अपने बस में रखा हुआ है वह कभी मेरे मन से ना बिसरे। हे भाई, तेरे हृदय में भी और बाहर हर जगह पर भी सिर्फ परमात्मा ही बस रहा है। हे भाई, आठों पहर उस प्रभु को स्मरण कर जिसने सारे जीव जंतु पैदा किए हैं। अगर सिर्फ परमात्मा के प्यार रंग में रंगे रहें तो कभी कोई दुख कष्ट नहीं आता।
परब्रह्म परमात्मा ही सारे संसार का मालिक है, कोई और उसके बराबर का नहीं है। सब जीवों का शरीर उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। जगत में वही कुछ होता है जो उसको अच्छा लगता है। हे नानक, जो मनुष्य पूरे गुरु के द्वारा उस सदा स्थिर प्रभु को स्मरण करता है, वह सब गुणों से मुकम्मल हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।